हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग है ना 17 डेट का है, बुधवार का। और उस दिन थी रामनवमी, तो यहाँ पर मैं ना रामनवमी की ही तैयारी कर रही हूँ और साथ में जो भी कुछ खाना वगैरह बनना है उसकी भी तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बेटू के लिए कद्दू उबाल कर रख लूँगी, क्योंकि उसको लंच में मैं आज कद्दू ही जो बॉईल करके खिला देती है ना बच्चों को, तो वो ही कद्दू उबालने रख दिया है मैंने। और यहाँ पर मैं आटा तैयार कर लूँगी, क्योंकि मुझे रामनवमी की पूजा करनी है और भोग के लिए मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो जो रोज़ की पूजा होती है वो तो मैंने कर ली है, सिर्फ रामनवमी का मुहूर्त है ना, वो 12 बजे से स्टार्ट है। तो अभी मैं लंच बना ही रही हूँ, तो साथ में भोग की भी तैयारी कर लूँगी और पूजा की भी। यहाँ पर मैंने आटा मढ़ के तैयार कर लिया है और बेटू के लिए कद्दू भी उबाल कर रख लिया है, क्योंकि भी उसको लंच में ना कद्दू ही देना है मुझे। और हर दिन का उसका मैं अलग अलग लंच बनाती हूँ, जैसे कभी कद्दू, कभी जैसे मूंग दाल जो धुली हुई होती है वो, या फिर रोस्टेड वो मखाने, ऐसा कुछ बना कर ही देती हूँ। तो आज कद्दू रखा था तो उसके पीस उबाल कर और वो ही दे दूँगी। तो वो उसको है ना, मैं जो चीज़ खिलाती हूँ तो वो आराम से खा लेता है। और यहाँ पर मैं पूड़ियाँ भोग के लिए बना लूँगी पहले, और खाएंगे सब लोग तब गरम पूड़ियाँ बना दूँगी। तो सबसे पहले मैं भोग की तैयारी कर ले रही हूँ, क्योंकि 12 बजने में अभी कुछ टाइम है, क्योंकि आज लेट भी हो गया था। कभी कभी है ना बेटू ज़्यादा परेशान करने लग जाता है, अभी वो छोटा ही है। तो यहाँ पर मैंने सारी पूड़ियाँ बेल कर रख ली हैं जितनी भोग के लिए तैयारी करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैं छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाकर रख ले रही हूँ, और मैं एक साथ में ही पूड़ियाँ बेल लेती हूँ जितनी मुझे फ्राई करना है। तो अभी सिर्फ भोग के लिए ही तैयारी करना है। और रामनवमी की थोड़ी सिंपल सी पूजा कर लेंगे, और अच्छा रहता है, भगवान का जो जन्म उत्सव है अच्छे से मनाओ। तो आज राम भगवान जी का मतलब कि उस दिन राम भगवान जी का जन्म हुआ है, तो अच्छे से ही मनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने ना पूजा की थाली भी लगा ली है, और सबसे पहले पूजा कर लेंगे, फिर उसके बाद खाना खाएंगे, क्योंकि व्रत वगैरह हमने रखा नहीं है, सिर्फ पूजा ही करना है। और पूजा भी अच्छे से करो तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सारी तैयारी कर ली थी मैंने पूजा की, मतलब थाली वगैरह लगा ली थी पूजा की। और यहाँ पर बेटू और ये भी बैठ गए हैं, तो पहले मैं फ्लोर पर पोंछा लगा दूंगी और अच्छे से साफ़ कर देंगे, फिर है ना चौक वगैरह मतलब चौक वगैरह रख देंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी रंगोली बना ले रही हूँ। यहाँ पर अच्छा लगता है रंगोली वगैरह बनाओ और फिर पूजा पाठ करो। तो ज़्यादा टाइम तो है नहीं है, 12 बजने वाले हैं, तो उससे पहले मैं ना ये सारी तैयारी करके रख लूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने छोटा सा चौक फोड़ दिया है और 12 बज गए हैं, तो हम यहाँ पर पूजा की तैयारी भी कर ले रहे हैं। और यहाँ पर मैंने जो पटा रहता है वो रख दिया है, और लाल कपड़ा बिछा दूँगी। और ये देखिए, तो यहाँ पर टूटू भी अपने भगवान जी को ले आई, और ये भगवान जी की तस्वीर है ना पर्दे पर लगी है, उसने जो पेपर आते हैं ना न्यूज़पेपर, उसमें से काट कर लगाई थी। तो उनकी भी पूजा हो जाएगी साथ में। और हम रामान जी की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली रामान जी की अभी पूजा नहीं हुई थी, तो यहाँ पर उन्हीं की पूजा कर दे रहे हैं रामान जी की। उसमें भी राम लक्ष्मण सीता जी हैं, तो इससे अच्छा शुभ अवसर और कौन सा हो सकता है रामान जी की पूजा करने का। तो आप सभी बने रहिए ब्लॉग के साथ। और आप सभी के घर में किस तरीके से रामनवमी की पूजा होती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हम दोनों पूजा कर रहे हैं, और टूटू भी यहीं पर बैठी है, और बेटू साइड में लेटा है, और उसे है ना वहीं से देखने में अच्छा लग रहा है अभी।
और थोड़ी देर देखता है और फिर चीज़ें पकड़ने की कोशिश करता है। तो टूटू बार बार उसका ध्यान रख रही है और हम यहाँ पे पूजा कर ले रहे हैं जब तक। तो आरती करने के लिए हमने एक बुक उठा ली थी, क्योंकि मुझे आरती आती नहीं है राम भगवान जी की, और तो आती हैं पर राम भगवान जी की आरती आती नहीं है। तो बुक में बहुत ढूंढी पर मिली नहीं। फिर इन्होंने मोबाइल में सर्च कर लिया था राम भगवान जी की आरती को, फिर उसी में देखकर हमने राम भगवान जी की आरती की। तो रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान यूं ही सब पर कृपा बनाए रखें। और यहाँ पर बेटू बड़ा अच्छा लग रहा था, उसे देखने में उसे बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ जब भी हम करते हैं तो ये देखिए वो बड़े अच्छे से देख रहा है और अपनी दीदी की गोदी में बैठा है। तो यहाँ पर अब आरती का टाइम हो गया, तो हमने आरती वगैरह कर ली थी और तिलक वगैरह भी बच्चों को लगा दिया था। तो बेटू को तिलक लगा रहे थे तो वो हाथ पकड़े जा रहा था। वो हर चीज़ को खाने की चीज़ समझता है। तो यहाँ पर बेटू को और बेटी दोनों को तिलक लगा दिया था। फिर बाद में हमने आरती कर ली थी और बाद में दोनों बेटा बेटी दोनों को आशीर्वाद दिलवा दिया था भगवान जी का। तो यहाँ पर बेटू ने आरती नहीं की थी तो उससे भी करवा दी थी फिर मैंने। और तो यहाँ पर आरती हो गई थी तो बेटू से भी करवा ली और थोड़ा सा जो भी स्तुति है राम भगवान जी की वो कर ली थी। और हम सब ने आशीर्वाद भी ले लिया था, ये देखिए। और यहाँ पर टूटू प्रसाद ले रही है अपना। हैप्पी रामनवमी। हैप्पी रामनवमी। और आप सब भी खा लीजिए प्रसाद भगवान जी का। जय श्री राम। तो मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं पूड़ियाँ निकाल दूँगी गरम गरम, क्योंकि सब्जी तो पहले ही बना ली थी और सारा काम हो गया था, सिर्फ पूजा रह गई थी और जो भी आटा वगैरह लगाना था और पूड़ियाँ वगैरह बनाना था तो वो सब रह गया था मेरा। और तभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर मैं ना गर्मा गर्म पूड़ियाँ अभी फ्राई कर ले रही हूँ और बस खाना खाना ही है। और रामनवमी का जो पूजा मुहूर्त था वो 12 बजे से ही था, तो इस वजह से और लेट हुआ है, क्योंकि मुहूर्त से ही पूजा करो तभी अच्छा रहता है। और यहाँ पर है ना मैं एक साथ पूड़ियाँ बेल कर रख लेती हूँ 4-5 और फिर फ्राई करती जाती हूँ, तो थोड़े भी गर्म भी रहती हैं पूड़ियाँ। और यहाँ पर बेटू भी आ गया है पीछे की साइड, ये देखिए, और वो अपनी वॉकर में बैठ कर आ गया है और वो भी देखता रहता है, इधर उधर खेलता रहता है। वॉकर में बिठाल दो उसे तो यहाँ पर जो भी सब्जी की डलिया थी तो उसी को उठाने में लग गया था वो, और बहुत देर तक लगा रहा उसे के उसको है ना सब्जी वगैरह फैलाने में बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे ही सब्जी ला कर रख दो उसके आगे तो वो सारी सब्जियों को फैला देता है। तो यही रहते हैं बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना तो उनकी यही काम रहती हैं। तो यहाँ पर वो उसी को खींचने में लगा है, से निकल भी नहीं रही है सब्जी की डलिया, फिर भी खींचने में लगा है उसे। और अभी देखना वो बाहर भी चला गया है, ऐसे ही घूमता रहता है पूरी किचन में। और ये आंगन में भी चला जाएगा अभी वॉकर के सहारे, तो पूरे में वॉकर से ही घूमता रहता है। और बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं तो फिर उन्हें वॉकर में बिठा दो तो वो अपने से खेलते रहते हैं और वॉकर के सहारे वो कहीं पे भी जा सकती हैं। तो बच्चों को वॉकर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि बच्चे है ना वॉकर में बिठा दो तो वो अपने से खेलते रहते हैं, उनको लेना नहीं पड़ता है गोदी में। तो यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ भी फ्राई कर ली हैं और साथ में मैं ककड़ी भी काट दूँगी सलाद के लिए। और आज है ना मैं प्याज वगैरह कुछ भी नहीं काटूँगी। और ये रहता है ना कि आज पूजा की है तो कच्ची प्याज खाना अच्छा नहीं रहता, तो सब्जी में तो डाल दी थी, पर ऐसे है ना कि पूजा वगैरह करते हैं तो कच्ची प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ककड़ी अकेली काटी है सलाद के लिए। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आलू भट्टे की मिक्स सब्जी बनाई है गोभी वाली, जो शादियों में बनती उसी तरीके की सब्जी बनाई है। आलू भट्टा गोभी टमाटर मिक्स वेज वाली सब्जी है। तो ये है ना पूड़ियों के साथ में अच्छी लगती है खाने में। और यहाँ पर दाल भी है तो थोड़ी सी मैं दाल भी रख दूँगी।
और दाल मैंने थोड़ी सी बनाई थी, तो ये 2 सब्जी हो गई है। और यहाँ पर प्रसाद की जो मिठाई रखी थी तो वो भी रख ली है साथ में। खाना के साथ में जो मीठा सामान रहता है ना तो वो अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नमकीन भी ले लिया है। और आज यही सब लंच बनाया था, तो आ जाइए आप सभी भी खा लीजिए। और ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन की घंटी को ज़रूर से ज़रूर प्रेस